तो CSS वेब डॉक्यूमेंट्स को स्टाइल करने की एक लैंग्वेज होती है जिसे W3C के द्वारा डेवलप किया गया था। इसका जो पहला एडिशन है वो 1996 में आया था। अभी जो करंट में चल रहा है वो चल रहा है CSS 3। इसका करंट एडिशन है CSS 3। अब देखिए, इसका यूज़ एक वेब पेज को आकर्षित बनाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए होता है, और इसका यूज़ हमेशा HTML के साथ ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। अलग भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो 3 चीज़ें होती हैं CSS के टाइप्स में, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे कि एक होता है एक्सटर्नल CSS, इंटरनल CSS और इनलाइन CSS। तो तीनों चीज़ें अलग अलग होती हैं, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको अप्लाई फिर HTML में ही करना पड़ेगा, भले आप CSS का अलग से आप कोई भी पेज क्रिएट करें। तो HTML वेब डॉक्यूमेंट्स को एक स्ट्रक्चर तैयार करता है वेब डॉक्यूमेंट्स के लिए, और जिस टेक्निक से हम उस पेज की सजावट करते हैं, उस पेज को अच्छा दिखाते हैं, उसको बोला जाता है CSS। ये चीज़ें हमने आपको पहले बता चुकी हैं कि CSS हमारे वेब पेज को अच्छा दिखाने का वर्क करता है, और उसके अलावा हम उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप CSS के थ्रू आप किसी भी पेज में आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं, आप इमेज आप ऐड कर सकते हैं, वीडियो ऐड कर सकते हैं। आप जो भी चीज़ें ऐड करना चाहते हैं वो आप सभी चीज़ें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यानी कि एक तरह से आप बोल सकते हैं कि आप वहाँ पर कंट्रोल हो जाता है आपके टेक्स्ट के ऊपर, जो भी आप टेक्स्ट की स्टाइल रखते हैं, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट कलर, इन सभी चीज़ों की आप जो भी चीज़ें रखना चाहते हैं वो सभी चीज़ें आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। और आप वहाँ पर टेक्स्ट की अलग से फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, आप टेक्स्ट की स्टाइल क्या रखना चाहते हैं, आप ये सभी चीज़ें कर सकते हैं। अब बात आती है, देखिए कि CSS में आप यहाँ पर CSS का फ़ायदा आपको क्या होता है। तो फ़ायदे यहाँ पर बहुत सारे हैं। एक तो आपका कि टाइम की बचत होती है, दूसरा होता है कि आपको यहाँ पर काम करने की फ्रीडम होती है, और तीसरी चीज़ यहाँ पर है कि आपका पेज की जो स्पीड होती है वो फास्ट रहती है, आपका पेज लोड होगा वो फास्ट होगा। अब देखिए, आपको मैंने यहाँ पर क्या बताया कि 3 चीज़ें होती हैं। जैसे पहला टाइम की बचत होती है। अब टाइम की बचत कैसे होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपने एक बार CSS रूल को आप लिखते हैं और उसे कई बार अप्लाई कर सकते हैं। आप एक स्टाइल शीट को मल्टीपल वेब पेज पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप एक जगह आप कोई कोड लिखिए और आप बहुत सारे टैग पर उस स्टाइल को आप अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको यह रूल लिखने की जरूरत बार बार नहीं होती है, तो आपको यहाँ पर जो कीमती समय होता है वो आपका बच जाता है। आप एक ही जगह कोड लिखेंगे और आपको स्टाइल लगा करके वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बार बार वो सभी चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि आप मान लीजिए कि एक कोई पैराग्राफ आपने लिया और वहाँ पर आपने एक स्टाइल अप्लाई की, फॉन्ट साइज़ हमें इतना रखना है और हमें इसमें बैकग्राउंड कलर ये रखना है। और दूसरा आप सेम रखना चाहते हैं, जैसे कि आप पैराग्राफ तो आपने रखा, अब आप सोचते हैं कि आप हेडिंग में रखना है, तो आप हेडिंग में फिर आप वही लिखेंगे कि हमें फ्रंट साइज इतना चाहिए, बैकग्राउंड कलर ये चाहिए और कलर हमें ये चाहिए। तो आप इतनी सभी चीज़ें बार बार लिखनी पड़ती है। तो आपको ये चीज़ें करने से आपको छुटकारा मिल जाता है। तो वहाँ पर आपको बस आप एक स्टाइल लगाएंगे और स्टाइल लगाने के बाद आप जो भी वहाँ पर रखना चाहते हैं चीज़ें आप वहाँ पर रखिए। और जो स्टाइल आप रखेंगे, जैसे कि आपने एक स्टाइल लगाई, उसमें आपने रखा कि फ्रंट साइज 30 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर रेड, आप जो भी रखेंगे वो सभी चीज़ें आप उस पर्टिकुलर कोड पर आप वहाँ पर टैग पर आप वहाँ पर जा करके लगा सकते हैं। तो आपको इस सभी चीज़ें से समय की बचत होती है। और दूसरा चीज़ क्या है, देखिए, जैसे कि आप कोई भी पेज क्रिएट कर रहे हैं तो आपको ये सभी चीज़ें स्टाइल अप्लाई करना आपको एक वेब पेज को अच्छा दिखाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब हमने क्या बात की कि टाइप्स ऑफ CSS, हमने आपको बताया था कि जैसे कि 3 टाइप्स के CSS हम यूज़ करते हैं। एक हमारा होता है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल, तीसरा होता है इनलाइन CSS। तो जो हमारा देखिए इंटरनल CSS जो होता है और एक्सटर्नल CSS और इनलाइन CSS, इनमें क्या अंतर है। तो जो हमारा इनलाइन CSS की पहले मैं बात करता हूँ, तो इनलाइन CSS उसको बोलते हैं जिसको कि आप बार बार टैग के ऊपर जा करके स्टाइल लगाते हैं। तो आपको यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगता है, तो आपको ये नहीं यूज़ करना है। ये आपको जैसे कि आप कोई पर्टिकुलर आप जहाँ पर कुछ डिफरेंट रखना चाहते हैं अलग से, तो वहाँ पर कहीं आप यूज़ कर सकते हैं। तो इनलाइन में आप जैसे कोई एक पैराग्राफ आपने लिया, टैग P टैग, आप P टैग के अंदर जाइए, स्टाइल लगाइए, तो वहाँ पर फिर आप वो सभी चीज़ें आप करने के लिए फिर वहाँ पर इनलाइन CSS बोलते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर एक टैग के अंदर जा करके वहाँ पर स्टाइल अप्लाई कीजिए, इनलाइन होता है। एक्सटर्नल CSS क्या होता है, तो एक्सटर्नल CSS होता है जैसे कि आपने यहाँ पर आप फाइल में जाकर के आप लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं HTML, जब आप HTML कोड लिखते हैं तो आप वहाँ पर क्या सेलेक्ट करेंगे, आप CSS में जाएंगे, वहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। फिर क्या होता है कि आप अलग से दूसरे पेज पर जाएंगे, वहाँ पर आप लिखेंगे कोड CSS का बाकायदा स्टाइल वगैरह लिख करके, जो आपको मैं आगे बताऊँगा प्रोग्राम में, वो सभी चीज़ें आप वहाँ पर लिखेंगे। तो वो होता है हमारा CSS। आप वहाँ पर कोड लिखेंगे, फिर उस कोड को लिंक के थ्रू आप इस कोड के साथ अटैच करेंगे।
ये होता है हमारा एक्सटर्नल CSS, यानी कि HTML कोड के हमें HTML पेज के साथ ही लाना। हमने आपको बताया था कि हम लिखेंगे कोड साथ में ही। अब भले ही आप उसका अलग से आप CSS का कोड लिखिए, अब CSS का जैसे कोड आपने लिखा वहाँ पर तो आप दूसरे पेज में लिखेंगे कोड। अब आपको जहाँ पर स्टाइल उसकी अप्लाई करनी होगी तो आप उसको ला करके फिर आप यहाँ पर स्टाइल लगाएंगे। आप सीधे HTML वाले कोड में लिंक के थ्रू आप वहाँ पर उसको दोनों को अटैच करेंगे, फिर वो स्टाइल जो आपने लगाई होगी CSS में वो स्टाइल फिर इस पेज में अप्लाई हो जाएगी। अब इसके बाद हमारा क्या हो गया, इनलाइन हो गया, एक्सटर्नल हो गया। अब इंटरनल CSS क्या होता है, आपको यूज़ करना सबसे ज़्यादा इंटरनल CSS। आप एक्सटर्नल भी यूज़ करेंगे क्योंकि आपको वहाँ पर भी बहुत हेल्प मिलेगी, आपको प्रोग्राम में थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। प्रोग्राम ज़्यादा बड़ा नहीं होगा आपका, क्योंकि दो चीज़ें आप एक प्रोग्राम में रखेंगे तो प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत भी हो सकती है। लेकिन आपको ऐसा, आप जब एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपको ऐसा कुछ दिक्कत आने वाली नहीं है। अब क्या होता है, हमने 2 चीज़ें देख ली, इनलाइन देख ली, एक्सटर्नल देख ली। अब बात आती है इंटरनल CSS की। तो इंटरनल CSS क्या होता है, आप कोई भी आप उसी प्रोग्राम के ऊपर, जैसे कि हमने लिंक के थ्रू ऐड करना है तो आप हमें ऐड नहीं करना है ना, तो किसी टैग के ऊपर जाना है, आपको उसी पेज में रहना है। उसी पेज में आप स्टाइल टैग के अंदर जो भी चीज़ें आप रखना चाहेंगे वो आप वहाँ पर रखेंगे। पर्टिकुलर जैसे कि हमने एक क्लास बनाएंगे यहाँ पर, और हमने यहाँ पर क्लास बनाएंगे, जैसे कि कोई चीज़ें रहेंगी तो क्लास बना करके हमने उस क्लास में क्या क्या रखना है, पैराग्राफ रखना है, हेडिंग रखना है, इसके लिए आप बाकायदा अलग अलग स्टाइल लगाएंगे। फिर आप किसी पर्टिकुलर टैग में, जैसे कि आप पैराग्राफ में कुछ लगाना चाहते हैं तो आप वहाँ पर पैराग्राफ में जा करके उस क्लास को अप्लाई करेंगे और उस क्लास में जितनी भी चीज़ें स्टाइल में होंगी वो सभी चीज़ें ऐड हो जाएंगी। जैसे कि आप एक क्लास में आप क्या क्या रख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट की स्टाइल, टेक्स्ट डेकोरेशन रख सकते हैं, आप फंट की साइज रख सकते हैं, फंट कलर रख सकते हैं, आप वहाँ पर इमेज रख सकते हैं, कोई भी चीज़ें बैकग्राउंड में इमेज रख सकते हैं, बैकग्राउंड कलर रख सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आप वहाँ पर उस क्लास में रख सकते हैं। उस क्लास में आपने जो भी चीज़ें टैग लगाए हुए हैं, जो भी टैग के लिए आपने वहाँ पर लिखा, जैसे कि पैराग्राफ, हेडिंग वगैरह, इन सभी चीज़ों के लिए तो आप वहाँ पर सभी चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी, आप जहाँ पर जिस कोड के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आपको मैं छोटा सा एक प्रोग्राम दिखा देता हूँ, वहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं CSS के बारे में आपको चल के बता देता हूँ। चलिए अब शुरू करते हैं प्रोग्राम। तो अब देखिए हम आ चुके हैं अपने प्रोग्राम के ऊपर, और हमने आपको क्या बताया था कि हम CSS का कोड लिखते हैं HTML के अंदर ही, तो साथ में लिखा जाता है। तो इसमें हमने बताया था कि आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड नहीं करनी पड़ती है, इसमें हमारे टाइम की बचत हो जाती है। तो कैसे टाइम की बचत होती है, हमने बताया था आपको एक टैग लिखना है स्टाइल, उसके अंदर आप सभी स्टाइल अप्लाई करिए और फिर आपको जिस कोड के अंदर आप वहाँ पर उस स्टाइल को रखना चाहते हैं वो सभी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं आप वहाँ पर रखना चाहते हैं, आप आसानी से बस एक लाइन के अंदर आप रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। HTML हेड आपको समझ में आ गया होगा, आपको हेड टैग के अंदर ही यूज़ करना है स्टाइल टैग। तो ये हमारा हो गया, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है CSS। तो यहाँ पर हेड टैग के अंदर हमने यूज़ किया है, यहाँ पर देखिए स्टाइल टैग। अब स्टाइल के अंदर हमने क्या बताया था कि हमें क्लास बनानी है, तो क्लास हमने देखिए बनाया हुआ है .clr_cls के नाम से हमने यहाँ पर क्लास बनाया हुआ है। मैं अगला प्रोग्राम में भी आपको अच्छे से बताऊंगा, लेकिन आप यहाँ पर बेसिक है, आप यहाँ पर समझ लीजिए। ये हमारी क्लास का नाम है। आप यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ है .clr_cls, यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हैं, इसकी जगह पर नाम अपना भी रख सकते हैं आप, ये क्लास है। फिर इसके बाद यहाँ पर हमें क्या रखना है, हमने 2 चीज़ें हम यहाँ पर रखी है। तो हमें यहाँ पर क्या होता था कि जैसे कि हमें बैकग्राउंड कलर भी यहीं पर रखना होता है और कलर भी रखना, तो हमें अलग अलग लिखना पड़ता है। तो हमने एक बार यहाँ पर हमने लिख लिया हुआ है, एक बैकग्राउंड कलर हमें रेड रखना है और दूसरा हमें कलर रखना है। इसका कलर से मतलब होता है कि फॉन्ट का कलर जो हमारा हो, टेक्स्ट का कलर कैसे रहेगा, तो हमारा ये रहेगा येलो। तो आपको आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, जो बैकग्राउंड कलर रहेगा वो रेड में रहना चाहिए और हमारा जो कलर रहेगा वो रहना चाहिए येलो में, जो हमारे फॉन्ट का कलर। अब यहाँ पर इतना लिखने के बाद यहाँ से हमने स्टाइल को कर दिया क्लोज। आपको कॉमा, करली ब्रेस, सेमीकोलन कहाँ पे लगा हुआ है, अंडरस्कोर, डॉट, सभी चीज़ आपको रखनी है। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, कोई क्लास बनाए तो क्लास पे डॉट जरूर लगाना, जैसे कि हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पर क्लास का फिर आप यहाँ पर नाम रखेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर हमारा हेड टैग क्लोज हो जाता है। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर मान लीजिए कि हमने कोई पैराग्राफ टैग लिया हुआ है। पैराग्राफ के अंदर अगर आपको स्टाइल अप्लाई करनी होती तो आप यहाँ पर लिखते थे स्टाइल वगैरह, फिर आपको फंट साइज़ कितना चाहिए, बैकग्राउंड कलर, सभी चीज़ें आप यहाँ पर लिखते थे। अब इसमें हमने क्या किया, फंट साइज़ हमने यहाँ पर नहीं लिखा, आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 2 चीज़ें लिखी हुई है जो कि एक लाइन के अंदर आपको अप्लाई हो जाएगा। बैकग्राउंड कलर हमने लिखा हुआ है और कलर लिखा हुआ है। अब इसको हमने कहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे, तो हमने एक यहाँ पर टैग लिया हुआ है div टैग। तो div टैग के अंदर हमें इसको अप्लाई करना है, दोनों चीज़ें एक साथ में। तो div के अंदर हमने यहाँ पर लिखा है क्लास, ये .clr_cls जो हमने बनाया हुआ है ये हमारे क्लास का नाम है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया क्लास और फिर आप यहाँ पर क्लास का नाम रख दीजिए। बाकायदा आपको
कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, सेमी कॉलन, कॉलन, करली ब्रेस, कहाँ पर क्या लगा हुआ है, अंडरस्कोर कहाँ पर है, सभी चीज़ आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो आपका प्रोग्राम एरर आ जाएगा। तो हमने फिर क्लास लिखा और यहाँ पर क्लास का सिंपल नाम लिख दिया जो हमारे यहाँ पर क्लास का नाम था। अब इसके ऊपर वो हमारा कोड अप्लाई हो चुका है, ये वाला। बैकग्राउंड कलर भी यहाँ पर रन करेगा और यहाँ पर कलर भी रन करेगा। फिर यहाँ पर टेक्स्ट हमने क्या लिखा, दिस इज द टेस्ट सैम्पल टेक्स्ट यहाँ पर। अब इसके ऊपर ये हमारा अप्लाई होगा। बैकग्राउंड कलर रेड दिखना चाहिए और कलर हमें येलो दिखना चाहिए। चलिए आउटपुट की तरफ चलते हैं। तो ये यहाँ पर देखिए आउटपुट हमें बैकग्राउंड कलर बिल्कुल आपको रेड दिख रहा है और टेक्स्ट आपको येलो दिख रहा है। आपको समझ में आ चुका होगा। मैं एक बार फिर समझा देता हूँ कोड को। आपने यहाँ पर एक क्लास बनाई डॉट के नाम से, .clr_cls क्लास बनाना है तो आपको डॉट पहले लगाना है। फिर उसके बाद अपना यहाँ पर नाम भी लिख सकते हैं, जो भी लिखना हो आपको। जरूरी नहीं कि आप CLR_CLS लिखिए। अब करली ब्रेस स्टार्ट होता है। हमने यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, बैकग्राउंड कलर लगाया हुआ है और कलर लिखा हुआ है। यहाँ पर आप फॉन्ट साइज रख सकते हैं, जितना भी आपको रखना है आप वो रख सकते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन भी रख सकते हैं, जो भी। लेकिन नॉर्मल आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पर 2 चीज़ें लिखी हुई है। प्रॉपर्टी वाला हमारा अलग से वीडियो बन चुका है, आप उसको देख लीजिएगा, तो आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी पूरी मिल जाएंगी। फिर यहाँ से स्टाइल क्लोज होता है, स्टाइल के अंदर हमें रखना है। अब इसको अप्लाई करना है तो सिंपल में अप्लाई करने के लिए जो भी टैग, मान लीजिए हमने पैराग्राफ यूज़ किया, तो पैराग्राफ के अंदर हमने यहाँ पर क्लास लिखना है। क्लास लिखने के बाद उस क्लास का हमें यहाँ पर नाम लिख देना है। जैसे कि हमने सेम यहाँ पर केवल DIV लिया, DIV के अंदर हमने क्लास लिखा और उस क्लास का यहाँ पर नाम लिख दिया। तो जो भी स्टाइल इसमें हमने अप्लाई की है वो यहाँ पर सब पूरी आ जाएगी और आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो हमें आउटपुट मिल गया, बैकग्राउंड कलर यहाँ पर रेड मिल रहा है और टेक्स्ट कलर येलो मिल रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप यूट्यूब पर मास्टरमाइंड नारायण आप सर्च कर सकते हैं और आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के, चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से जाकर के पूरे HTML के वीडियोस देखिए। और हमारे CSS के वीडियोस भी अभी स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि हालांकि कुछ वीडियोज़ हमने पहले CSS के भी बनाए हुए हैं, तो आप वहाँ पर उनको भी देख सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।